हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। आप लोग जुड़ चुके हैं इसमें इंडिया के नंबर 1 स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी पर, और आप लोग जुड़े हुए हैं एसएससी के लिए विशेष चैनल वाईफाई स्टडी एसएससी एग्जाम चैनल पर। तो सबसे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, सेशन को शेयर करना है, सेशन को लाइक करना है। और आज की क्लास में हम लोग का बच्चे बेहद शानदार जानदार क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इतिहास की क्लास है। इतिहास के हम लोग 25 प्रश्न यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। तो इसी तरीके से इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज भी जिसमें एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रहेंगे, तो बिल्कुल आप लोग फटाफट पेन और कॉपी लेकर के तैयार हो जाइए। एडिशनल इन्फॉर्मेशन जरूर नोट करते जाइएगा, लेकिन उससे पहले आप लोग करना क्या है, मुझे अनअकैडमी पर जरूर फॉलो कीजिए। अनअकैडमी पर बच्चे अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो निश्चित रूप से हमारी जो भी क्लास हो रही है, जैसे आज की क्लास की बात करें तो आज बच्चे 2 PM पर, यानी कि हमारी जो क्लास का टाइमिंग है वो डेली की बात करेंगे तो डेली जो क्लास होती है वो हमारी 2 PM पर आपकी क्लास होती है। ठीक है, ये क्लास आपकी एसएससी के लिए स्पेशल क्लास है। और उसके बाद में रात में 10 बजे जो डेली क्लास होती है वो आपकी एक महत्वपूर्ण क्लास होती है। तो उस क्लास से भी आप लोग जुड़िए। यहाँ पर हम लोग यूपीएससी के सिलेबस के अनुसार पढ़ते हैं। तो इन 2 क्लासेस पर आप लोग जरूर जुड़िएगा। फटाफट मुझे फॉलो कर लीजिए अनअकैडमी पर, आलोक कुमार वाजपेयी के नाम से। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए, गोल सेलेक्ट कीजिए, सर्च एजुकेटर में जाइए और मेरा नाम टाइप करके वहाँ पर सर्च कर सकते हैं, वहाँ पर मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है आप लोगों के लिए। अगर अभी तक आप लोगों ने बच्चे सब्सक्रिप्शन नहीं प्राप्त किया है तो फटाफट प्राप्त करेंगे, क्योंकि आपका ये जो प्राइस है, सब्सक्रिप्शन फीस है, ये इंक्रीज हो रही है, ये आपकी बढ़ रही है, हाइक हो रही है। और ये बच्चे एसएससी वाले के लिए और बैंक में जो बच्चे तैयारी करते हैं बैंक एग्जाम के लिए, उनके लिए फीस इंक्रीज हो रही है। फटाफट आप लोग जल्दी से AB SIR10 ये हमारा रेफरल कोड है, ये लगाइए और फटाफट सब्सक्रिप्शन प्राप्त कीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, सब्सक्रिप्शन करने का तरीका क्या है। अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करो, गोल सेलेक्ट करो, उसके बाद में आप प्लस पे जाओगे, गेट सब्सक्रिप्शन करोगे, अपना ड्यूरेशन सेलेक्ट करोगे और AB SIR10 कोड लिख करके अप्लाई पर क्लिक करोगे तो जो अमाउंट होगा उससे 10% का डिस्काउंट वहाँ पर हो जाएगा। क्लियर है। पहला सवाल आपके सामने ये रहा, कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया। कल्प सूत्र किसके द्वारा लिखा गया। महावीर, भद्रबाहु, हेमचंद्र या स्थूलभद्र। देखो, ये हम लोग कह सकते हैं जैन धर्म से संबंधित प्रश्न है। और कल्प सूत्र के जो लेखक हैं वो बच्चे भद्रबाहु हैं। कौन है? भद्रबाहु। अब हम लोग एक ये भी बात जानते हैं, श्वेतांबर दिगंबर में जैन धर्म जब विभाजित हुआ तो ये जो भद्रबाहु हैं, ये भद्रबाहु बच्चे दिगंबर को प्रोसीड कर रहे थे। यानी कि दिगंबर संप्रदाय के जो नेता थे वो आपके भद्रबाहु थे। और एक हमने देखा है श्वेतांबर, जो श्वेत वस्त्र धारण करते थे, श्वेतांबर के थे स्थूलबाहु। स्थूलबाहु बच्चे श्वेतांबर के थे और भद्रबाहु दिगंबर के थे। हेमचंद्र का पूछा जाए अगर कभी भी तो आप कहोगे परिशिष्ट पर्वन। ये जो परिशिष्ट पर्वन ग्रंथ है ये बच्चे हेमचंद्र का है, ये भी आपको याद रखना है। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर। और महावीर स्वामी का अगर पूछा जाएगा तो हम लोग जानते हैं वैशाली के निकट कुंडग्राम में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर बच्चे? कुंडग्राम में। और ये बच्चे ज्ञात्रक कुल से संबंधित थे, ज्ञात्रक कुल से ये संबंधित थे। तो ये आपके प्रश्न के बहुत सारे प्रश्न यहाँ पर बन चुके हैं। अगला सवाल, वेयर डिड महावीर स्वामी डाई। महावीर स्वामी का निधन कहाँ पर हुआ था। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर हम जानते हैं महावीर स्वामी के निधन की बात, तो इनका निधन होता है पावापुरी में। कहाँ पर? पावापुरी में। गौतम बुद्ध की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का कुशीनगर में। गौतम बुद्ध के निधन की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध का निधन बच्चे कुशीनगर में। वल्लभी में पूछा जाए तो दूसरी जैन संगीति, यानी कि दूसरी जैन संगीति जो होती है वो आपके बच्चे वल्लभी में होती है। और वल्लभी है कहाँ पर? तो वल्लभी आपका गुजरात में है। वल्लभी आपका गुजरात में है। सारनाथ की बात करते हैं तो हम लोग जानते हैं ऋषिपत्तन नामक स्थान। कौन सा? ऋषिपत्तन नामक स्थान सारनाथ में है। और यहाँ पर इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था। क्या उपदेश दिया था? प्रथम उपदेश इनके द्वारा दिया गया। तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है, सारनाथ में पहला उपदेश दिया गया। वल्लभी की बात करते हैं तो वल्लभी में दूसरी जैन संगीति हुई। कुशीनगर में गौतम बुद्ध के निधन होता है और पावापुरी में महावीर स्वामी का निधन होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है भाई, फटाफट आंसर करोगे। आफ्टर द डेथ ऑफ महावीर स्वामी हु बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ जैन संगम। फटाफट आंसर करिए। महावीर स्वामी की मृत्यु के बाद में जैन संघ का अध्यक्ष कौन बनता है? चंदना, भद्रबाहु, हेमचंद्र या इनमें से कोई नहीं। देखो बच्चे, बड़ा बढ़िया सवाल है ये।
जब महावीर स्वामी की मृत्यु होती है उसके बाद में जैन संघ का अध्यक्ष बिल्कुल नहीं, चंदना नहीं बनती हैं, भद्रबाहु भी नहीं बनता है, हेमचंद्र भी नहीं बनता है, क्योंकि जो बनता है उसका नाम है सुधर्मण, उसका नाम है बच्चे सुधर्मण। तो आंसर सही क्या हो जाएगा भाई, इनमें से कोई नहीं, प्रश्न का उत्तर हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, इन विच टेक्स्ट वेयर आर द रूल्स ऑफ जैन मॉन्क्स, यानी कि किस पाठ में जैन भिक्षुओं के नियम है। बड़ा बढ़िया सवाल है। देखो अगर कभी ऐसा सवाल आ जाए, देखो यहां पर अगर बुद्ध भिक्षु लिखा हो, बुद्ध के नियम, तो बुद्ध धर्म के, बुद्ध दर्शन के नियम बिना पिटक में है। बुद्ध के नियम की बात करोगे तो बच्चे बिना पिटक की बात करोगे, लेकिन अगर जैन भिक्षुओं के नियम की बात की जाएगी तो जैन भिक्षुओं के नियम कहां पर है, आचरांग सूत्र में। कहां पर है बच्चे, आचरांग सूत्र में। पॉइंट आपको याद रखना है। परिशिष्ट पर्वन किसका है, अभी हमने बताया था आपको, हेमचंद्र का है परिशिष्ट पर्वन। आगम अगर पूछा जाएगा तो जो जैन साहित्य है, जो जैन साहित्य है उसको बच्चे हम लोग आगम कहते हैं। दिगंबर अभी हमने बताया, जैन धर्म की दो शाखाएं, श्वेतांबर दिगंबर। दिगंबर के नेता भद्रबाहु हैं। ऐसे जैन जो लोग नग्न रहते हैं, सारे आकाश को अपना वस्त्र मानते हैं, वो दिगंबर कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, द कॉन्सेप्ट ऑफ बोधिसत्व डेवलप, बोधिसत्व की अवधारणा कहां से विकसित हुई, महायान, हीनयान, कलसूत्र, सुत्त पिटक। देखो हम लोग जानते हैं जैन धर्म नहीं कहोगे, ये बौद्ध धर्म है। बोधिसत्व की अवधारणा पूछी गई है तो हीनयान और महायान में बुद्ध धर्म विभाजित होता है। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल कहां पर होती है अगर पूछा जाए कभी आपसे, तो आप कहोगे कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ है तो आप कहोगे कश्मीर में। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, चौथी बौद्ध संगीति के, तो अध्यक्ष बच्चे होते हैं वसुमित्र, उपाध्यक्ष भी उसके होते हैं, उपाध्यक्ष होते हैं अश्वघोष। ठीक है, और कौन आयोजित कराता है तो कुषाण वंश का शासक कनिष्क इसको आयोजित कराता है। इतनी बात समझ में आ गई। ठीक है, हीनयान और महायान में हुआ, लेकिन ये बोधिसत्व की अवधारणा बच्चे महायानी है। ठीक है, याद रहेगा। अब अंतर क्या है दोनों में, हीन यानी बुद्ध को बुद्ध के रूप की पूजा करते हैं, यानी कि एज इट इज जहां जहां पर बुद्ध के स्थानों रहे हैं, जहां पर प्रसिद्ध उनके स्थान रहे, लुम्बिनी है, गया है, सारनाथ है, इन सब स्थानों की पूजा होती। महायानी वाज चेंजर्स, इन्होंने बुद्ध की मूर्ति पूजा पर ध्यान दिया, इन्होंने बुद्ध की मूर्ति पूजा पर ध्यान दिया। एंड कनिष्क वाज द ग्रेट फॉलोअर ऑफ महायान रिलीजन, बुद्ध का तो फॉलोअर है लेकिन महायान शाखा का अनुयायी है, यह आपको याद होना चाहिए। अब देखो यहाँ पर सुत्त पिटक आया है, सुत्त पिटक आया तो पिटक की अवधारणा ये भी बुद्ध धर्म से संबंधित है। 3 पिटक हैं, याद रखना है, एक है सुत्त, दूसरा है विनय और तीसरा है अभिधम्म पिटक। ये 3 बच्चे पिटक हैं, पिटक मतलब पिटारा हो गया। तो याद रखना इसमें नियम है, इसमें उपदेश है, इसमें दर्शन है। सुत्त में उपदेश, विनय में नियम, अभिधम्म में दर्शन। क्लियर हुआ भाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, कृष्णा इज मेंशन्ड फर्स्ट इन विच उपनिषद, कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले किस उपनिषद में मिलता है, बृहदारण्यक में, छांदोग्य में, केन में, प्रश्न में। देखिए जब भी उपनिषद की बात आती है तो हम लोग जानते हैं उपनिषदों की संख्या कितनी है भाई, तो संख्या बच्चे आर्टिकल नंबर 108 नहीं कहोगे, आर्टिकल नहीं कहोगे, क्या कहोगे, 108 संख्या है। आर्टिकल नहीं भैया कहना, क्या कहना है, 108 उपनिषदों की संख्या है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब उपनिषद का विषय अगर पूछा जाए तो हम लोग कहते हैं दर्शन उपनिषद का विषय होता है। ठीक है भाई, याद रहेगा। अब कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले होता है छांदोग्य उपनिषद में। बृहदारण्यक उपनिषद की बात करोगे तो याद रखिए आप लोग, गार्गी व याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में, गार्गी और याज्ञवल्क्य ऋषि के बीच में संवाद होता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ठीक है, याद रहेगा। अब एक कठ उपनिषद भी है। कठ में अगर पूछा जाए तो यम और नचिकेता, यम और नचिकेता के बीच में संवाद जो है वो कठ उपनिषद में है। ठीक है भाई, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, मुंडक पूछ रहा है तो बच्चे मुंडक में भी अगर पूछा जाए तो हम लोग जानते हैं सत्यमेव जयते, जो सत्यमेव जयते है ये कहाँ से लिया गया भाई, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया। ठीक है, बहुत पुराना क्वेश्चन है ये। शून्यवाद संबंधित है किससे, महायान से, हीनयान से, छांदोग्य, केन से। देखो हम लोग शून्यवाद के संस्थापक हैं भारत के आइंस्टाइन, और भारत का आइंस्टाइन किसको कहा जाता है, नागार्जुन साहब को कहा जाता है, और ये शून्यवाद के संस्थापक हैं। लेकिन सवाल ये पूछा गया है शून्यवाद संबंधित किससे है। अगर कभी शून्यवाद के बारे में पूछा जाए तो आप इजीली कहोगे भाई शून्यवाद महायान संप्रदाय से संबंधित है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, हु बिकम महावीर फर्स्ट लेडी मॉन्क, महावीर की प्रथम महिला भिक्षुणी कौन थी, महाप्रजापति, गौतमी, चंदना, महामाया, त्रिशला। देखो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगर पूछा जाएगा गौतम बुद्ध की पहली महिला शिष्या तो उनकी मौसी
या उनकी पालक माता, उनकी मौसी या उनकी पालक माता पूछा जाएगा। ये महाप्रजापति गौतमी है, ये गौतम बुद्ध की पहली शिष्या होती हैं, बुद्ध की, ठीक है। चंदना पूछा जाए महावीर स्वामी की पहली महिला भिक्षुणी, तो आंसर क्या हो जाएगा, चंदना। महामाया हम लोग जानते हैं बच्चे किसकी माता का नाम है, महामाया हम लोग गौतम बुद्ध की माता का नाम जानते हैं, गौतम बुद्ध की माता का नाम जानते हैं, क्लियर है। और ये बच्चे किसकी माता का नाम हो गया, ये स्वामी जी की, महावीर स्वामी जी की, महावीर स्वामी की माता का नाम हो गया। क्लियर हुआ भाई सारे लोगों को, हाँ या ना, एक बार जल्दी से बताओगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हु वाज द रूलर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट जैन काउंसिल, प्रथम जैन संगीति जब हुई उस समय शासक कौन थे, बिंदुसार थे, चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक थे, या इनमें से कोई नहीं। जब प्रथम जैन संगीति होती है, जब प्रथम बच्चे जैन संगीति होती है, तो उस समय जो शासक होते हैं वो शासक होते हैं भाई आपके चंद्रगुप्त मौर्य। कौन होते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य। कहाँ पर होती है प्रथम, पाटलिपुत्र में। दूसरी कहाँ पर होती है, बल्लभी में। बिंदुसार कौन है, बिंदुसार बच्चे मौर्य है। अशोक के पिता का नाम बिंदुसार है। बिंदुसार की एक उपाधि, एक टाइटल है जिसको हम लोग कहते हैं अमित्र घाट, जिसको ग्रीक वर्ड में कहते हैं अमित्रोचेटस, अमित्र घाट या घाट, यानी कि जो मित्र नहीं है उसको मौत के घाट उतारने वाला। अशोक की बात की गई है तो 261 BC जरूर याद रखोगे भैया, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि इस समय अशोक के द्वारा कलिंग युद्ध लड़ा गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, महावीर स्वामी के बचपन का क्या नाम था, वर्धमान, निघंटनाथ पुत्र, सुस्तपाल या हेमचंद्र। बहुत बढ़िया सवाल है। महावीर स्वामी कुल कौन सा है भाई, शाक्य कुल है। कितने वर्ष में गृह त्याग किया, 30 में। कितने वर्ष तपस्या की, 12 वर्ष। कितने वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई, 42 वर्ष में। कहां पर, तो आप कहोगे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है ऋजुपालिका नदी के किनारे। कौन सी नदी बच्चे, ऋजुपालिका नदी के किनारे। वृक्ष कौन था, साल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, जुम्भिक ग्राम के समीप। कौन सा, जुम्भिक ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे साल के वृक्ष के नीचे 42 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। इनके बचपन का नाम बच्चे वर्धमान है, लेकिन अगर इनका अन्य नाम पूछा जाए तो इनका अन्य नाम है बच्चे निघंटनाथ पुत्र। तो इन्होंने जो 5 शिक्षाएं हैं, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, तो ये जो ब्रह्मचर्य है ये बच्चे महावीर स्वामी जी के द्वारा जोड़ी गई थी। हेमचंद्र के बारे में मैंने बता चुके हैं, परिशिष्ट पर्वन इनका एक प्रसिद्ध ग्रंथ है। अगला सवाल है, बुद्ध के पंचशील सिद्धांत किस उपनिषद में दिए गए हैं, छांदोग्य में, प्रश्न में, बृहदारण्यक में या कठ में। बुद्ध के पंचशील सिद्धांत, अगर बच्चे बुद्ध के पंचशील सिद्धांत की बात करेंगे तो ये किस उपनिषद में, इसको ध्यान रखोगे। देखो भाई, अगर कभी आपसे कृष्ण का उल्लेख पूछा जाए किस उपनिषद में है, तो छांदोग्य में है, और उसी में बुद्ध के पंचशील सिद्धांत भी हैं, ठीक है भाई, याद रहेगा। कठ में यम और नचिकेता के बीच में संवाद है। बृहदारण्यक उपनिषद में गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद है, याद रहेगा भाई। अगर पूछा जाए गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच में संवाद कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद में, और यम और नचिकेता के बीच में संवाद किसमें है, कठ उपनिषद में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था कब, 537, 588, 568, 563 में। तो गौतम बुद्ध का जन्म बच्चे हम लोग जानते हैं लुम्बिनी कपिलवस्तु में हुआ था, और लुम्बिनी याद रखना है नेपाल की तराई में, और इनका जन्म हुआ था बच्चे 563 में। और ये किस कुल से थे, ये बच्चे थे आपके शाक्य कुल से, शाक्य कुल से। और महावीर बच्चे ज्ञात्रक कुल से थे। महावीर की बात करेंगे ज्ञात्रक कुल से थे, हमने आपको बताया भी था बच्चे, अभी आपको देखिए यहाँ पर हमने बताया भी है आपको इनके बारे में। देखो यहाँ पर हमने शाक्य बता दिया, इनको शाक्य नहीं कहोगे। देखिए महावीर स्वामी किससे हैं, ये मैं आपको देख रहा था बच्चे, ज्ञात्रक। महावीर स्वामी आपके ज्ञात्रक से हैं, इस पॉइंट को करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के हैं और गौतम बुद्ध शाक्य कुल के हैं, ठीक है बच्चे। गौतम बुद्ध आपके शाक्य कुल के हैं और महावीर स्वामी ज्ञात्रक कुल के हैं। पहले वाले क्वेश्चन में एकदम करेक्ट कर लीजिएगा भाई आप लोग, क्लियर है, यहां तक बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। गौतम बुद्ध को कितने वर्ष की अवस्था में ज्ञान प्राप्त हुआ। गौतम बुद्ध की अगर बात करते हैं तो गौतम बुद्ध ने 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया, 6 वर्ष कठोर तपस्या की, 35 वर्ष की अवस्था में निरंजना नदी के किनारे, निरंजना नदी के किनारे पीपल के वृक्ष के नीचे, ठीक है, इनको 35 वर्ष की अवस्था में ज्ञान की प्राप्ति होती है। 29 वर्ष में गृह त्याग करते हैं, 30 वर्ष में महावीर स्वामी गृह त्याग करते हैं, 42 वर्ष में महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति होती है। क्लियर हुआ भाई यहाँ तक सारे लोगों को, हाँ या ना, एक बार जल्दी से बताएंगे।
क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? अगर हर्यक वंश के संस्थापक की बात करेंगे तो निश्चित रूप से आप लोग बताएंगे। हर्यक वंश का संस्थापक देखो बच्चे, अजातशत्रु तो नहीं है, बिंबिसार, बिंदुसार। इसमें बिंबिसार जो है वो हर्यक वंश का संस्थापक है, क्योंकि बिंदुसार मौर्य है, अशोक मौर्य है, अजातशत्रु बिंबिसार का पुत्र है। अभी जो पहला अगर पूछा जाएगा कि पहला पितृहंता शासक, पहला पितृहंता शासक पूछा जाएगा, तो पहला पितृहंता शासक बच्चे होता है अजातशत्रु। लेकिन अगर पहला पितृहंता वंश पूछा जाए तो पहला पितृहंता वंश हम लोग कहते हैं, पहला क्या कहेंगे, एकमात्र पितृहंता वंश है वो रहा हर्यक है। और पहला पितृहंता शासक या केवल पितृहंता शासक तो हम लोग अजातशत्रु कहेंगे, क्योंकि अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या की और हत्या करके सिंहासन को प्राप्त किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हु वाज फाउंडेड पाटलिपुत्रा? पाटलिपुत्र बच्चे किसने स्थापित कराया? तो याद रखना, पाटलिपुत्र की जो स्थापना की गई है वो बच्चे स्थापना की गई उदयन के द्वारा। अब कनिष्क किस वंश का है भाई? कुषाण वंश का है कनिष्क। और इसके समय में कौन सी बौद्ध संगीति आयोजित कराई गई? चौथी, ये भी आपको याद होना चाहिए। रेशम मार्ग यानी कि सिल्क रूट पर अधिकार किसका था? कनिष्क का था। ठीक है। अशोक के समय में हम लोग जानते हैं 261 बीसी में कलिंग युद्ध हुआ, याद रखना है। कालाशोक पूछा जाएगा किस वंश का है, तो हम लोग जानते हैं कालाशोक का एक अन्य नाम भी है काकवर्ण। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। कुणिक किस शासक की उपाधि थी? कुणिक, बिंबिसार, अजातशत्रु, शिशुनाग या उदयन? कुणिक अगर बच्चे कभी भी पूछा जाएगा तो इजीली आप लोग आंसर दे सकते हो। कुणिक जो उपाधि है वो अजातशत्रु की उपाधि है। किसकी उपाधि है? अजातशत्रु की। किसका पुत्र है? बिंबिसार का। पितृहंता शासक, पितृहंता वंश हर्यक वंश है। शिशुनाग हम लोग जानते हैं, शिशुनाग के बारे में भी हम लोग जानते हैं, शिशुनाग वंश बनाया था। उदयन, इनके द्वारा पाटलिपुत्र शहर की स्थापना की गई थी। हर्यक वंश का अंतिम शासक अगर पूछा जाएगा तो हर्यक वंश का अंतिम शासक क्या हो जाएगा बच्चे? नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक है। पहली बौद्ध संगीति किस राजवंश के दौरान आयोजित की गई थी? फटाफट आंसर करिए। पहली बौद्ध संगीति जो है वो किस राजवंश के दौरान आयोजित की गई थी अगर ये पूछा जाएगा तो पहली जो बौद्ध संगीति है वो हम लोग जानते हैं अजातशत्रु था। कौन था? अजातशत्रु। कहां पर? राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। और अजातशत्रु किस वंश का? बिंबिसार का पुत्र है, तो यानी कि ये हर्यक वंश हो जाएगा। ठीक है भाई। नंद वंश का संस्थापक पूछा जाए तो आंसर क्या हो जाएगा? महापद्म नंद। यह जरूर आपको याद रखना है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राजा ने अपने राज्यवैद जीवक को अवंती राजा चंड प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था? अगर यह सवाल आपसे पूछा जाए तो बेहतरीन इसका आंसर हो सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा बिंबिसार की चिकित्सा के लिए अवंती के राजा चंड प्रद्योत की चिकित्सा के लिए भेजा था इन्होंने अपने राजवैद जीवक को। क्लियर है? बिंबिसार ने। ब्रह्मदत्त कहाँ के राजा थे? अंग के, मगध के, मौर्य के, कुरु के? देखो भाई, तो महाजनपदों की बात है। अंग की राजधानी होती है चंपा। अंग की राजधानी क्या होती? चंपा। अंग के ही राजा थे ब्रह्मदत्त। ये पॉइंट याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नंद वंश का संस्थापक अभी हमने आपको बताया था। नंद वंश का संस्थापक महापद्म नंद है। और अंतिम राजा कौन सा है? अंतिम राजा बच्चे धनानंद है। इसी को समाप्त करके चंद्रगुप्त और चाणक्य जो हैं वो मौर्य वंश की स्थापना करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, सिकंदर के समकालीन कौन सा नंद राजा था? देखो, अगर आपने सीरियल भी देखा होगा तब भी उसमें ही बता देंगे। सिकंदर के जो समकालीन नंद राजा है वो बच्चे धनानंद है। कौन है? धनानंद है। सूर्यसेन को हम लोग मॉडर्न इंडिया में जानते हैं मास्टर दा के नाम से। और आर्मरी, चटगांव आर्मरी का जो कांड जानते हैं वो बच्चे इनसे संबंधित है। सूर्यसेन हो गए। राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि जो दी गई है वो बच्चे अकबर सेकेंड के द्वारा दी गई है। ठीक है भाई, याद रहेगा। महापद्म नंद नंदवंश का संस्थापक है, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अणुव्रत शब्द किस धर्म से संबंधित है? अणुव्रत, महायान, हीनयान, जैन धर्म, हिंदू धर्म। अगर अणुव्रत की बात करोगे तो बच्चे किससे संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ये दोनों शाखा किसकी हैं? बुद्ध की शाखा है, बौद्ध धर्म की। और ये चौथी बौद्ध संगीति में डिवाइड होता है जो बुद्ध धर्म है, हीनयान महायान में। ठीक है भाई, चलिए तो ये आज के क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। तो बिल्कुल निश्चित रूप से आप लोगों को अच्छे क्वेश्चन जरूर लगे होंगे। इसको एक बार फिर से देखिए और एक्सप्लेनेशन को बार बार देखिए, सुनिए, समझिए, वहां से बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। अब देखिए, आपका सब्सक्रिप्शन प्राइस हाइक हो रहा है। आप सभी लोग आज ही रेफरल कोड लगाओ ABSIR10 और फटाफट सब्सक्रिप्शन प्राप्त करो इस कोड से 10% डिस्काउंट के साथ। और मेरी 8 PM की क्लास में डेली जुड़िए आप लोग प्लस क्लास को अटेंड करने के लिए। ठीक है भाई,
ए बी सर 10 में ए बी सर कैपिटल लेटर में लिखना है, आगे 10 लिखना है, अप्लाई कर देना है। तो आज का सेशन कैसा लगा एक बार लाइक करके, शेयर करके और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बढ़िया से रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। और जाते जाते जरूर कहना चाहूँगा सारे लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बढ़िया से दिवाली का त्यौहार आप लोग सेलिब्रेट करिए, मस्त होकर के पटाखे वटाखे छुड़ाइए, लेकिन सावधानी के साथ पटाखे जरूर छुड़ाइएगा, लेकिन बहुत सावधानी रखना है और अपने लक्ष्य को हमेशा अपना एकदम सर्वोपरि मानना है। और अगली जो दिवाली हो वो आपकी बिल्कुल आपकी एक जॉब हाथ में होनी चाहिए। तो बिल्कुल इसी तरीके से तैयारी करते रहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।